तो कैसी रही आज की एक्सपायरी? जिगजैग, बहुत ज़्यादा प्रेशर भरी रही, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक समय लगा था कि बाजार भाई टेक ऑफ ले लिया और उसके बाद ह्यूमंगस गिरावट देखने को मिली। और उसमें भी अगर आप गिरावट देखेंगे ना, तो निफ्टी में तो आप कह सकते हैं ठीक ठाक सी गिरावट थी, इट्स ओके, बट बैंक निफ्टी में बड़े प्रेशर थे दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए, एक समय तमाम स्टॉक्स बहुत शानदार चल रहे थे, सब कुछ एकदम हरा भरा लग रहा था, लेकिन उसके बाद वापस से आपको उसमें पूरी पूरी बाजार में गिरावट देखने को मिली। इतना ही नहीं, अगर आप कल के मेरे वीडियोस देखे होंगे निफ्टी प्रेडिक्शन के, तो मैंने थंबनेल में ही लिख दिया था कि ये एक्सपायरी गिरावट वाली। क्योंकि देखिए, आप अगर देखेंगे, मैंने ये कहा था कि भाई जो यूएस फेड तय करेगा और प्लस उससे भी ज़्यादा चीज़ें जो कमेंट्री निकल के आएगी वो क्या होती है। तो देखिए, यूएस फेड ने, आप सबको पता है, मैंने पहले कहा था भाई 0.25 बेसिस पॉइंट की वो बढ़ोतरी करेंगे इंटरेस्ट रेट में, और ये मैं बहुत पहले बोल चुका था और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मैंने ये कहा था कमेंट्री में किस तरह की बातें होती है ये देखना पड़ेगा। कई कह रहे थे कि भाई शायद आप कह सकते हैं कम करना शुरू कर देगा। मेरे हिसाब से ये था, मेरा पर्सनल व्यू ये था कि भाई ऐसा होना मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपके कहीं से कोई डेटा अच्छे नहीं आ रहा है, आप समझिए एक चीज़ को। मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड का इन्फ्लेशन डेटा है वो बकवास था, फिर यूएस के डेटा से कहीं कोई राहत नहीं मिली इन्फ्लेशन से। तीसरी चीज़, अभी अभी अगर आप देखेंगे जो बैंक रेट हाइक हुआ है उसके बाद तुरंत से अभी थोड़े समय पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 25 बेस पॉइंट की कह सकते हैं आप बढ़ोतरी कर दी है। तो आप समझिए इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो तमाम आप देखेंगे ना लोगों को वो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। और जो आग में घी का काम किया वो है जैनेट येलेन। अब आप पूछेंगे जैनेट येलेन कौन है? ये जो मैम है ये सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी की, यूएस डिपार्टमेंट की। तो उन्होंने एक बयान आ गया वहाँ से कि भाई आप अगर सोच रहे हैं ना कि आप सबका पैसा हर बैंक में 100% सुरक्षित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यथास्थिति देख करके हम उसको कवरेज देंगे, हम डिपॉजिटर के जो पैसे हैं उसे बचाएंगे। यानी कि अगर कल को बहुत सारे बैंक कोलैप्स होते हैं तो इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आपके पैसे इंश्योर्ड है। जो एक लिमिट है मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ $4 लाख ऐसा कुछ है। आई एम नॉट 100% श्योर, मैं गलत हो सकता हूँ, चेक कर लीजिएगा। और कितना है अगर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं एग्जैक्टली नंबर भूल गया हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, और बाजार को ये बड़ा निगेटिव लगा। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो हमारा पूरा एक स्ट्रैटेजी होने वाली है ये शायद पॉज करेंगे, हम गिराएंगे या कम करेंगे ऐसा हमें नहीं लगता। और ये भी रहा। तो देखिए, ये चीज़ अगर आप देखेंगे ना तो ये नॉर्मल था, लेकिन बाजार कुछ अलग ही दिशा में था। उसको ऐसा लग रहा था कि भाई कम भी कर देंगे, यहाँ भी बढ़ाएंगे भी नहीं और आगे भी कम करने की बात करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या अच्छा था कुछ? जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि भाई जो टॉप जो कह सकते हैं जो पीक जाएगा वो 5.1% के आसपास का पीक आउट जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा पॉज लेंगे, उसके बाद देखते हुए नीचे करेंगे। यानी कि जो एक अपर लिमिट थी वो दे दी गई है। और इसके साथ साथ जो करंट अब 25 बेस बढ़ाने की बात हो गई, अप्रॉक्सीमेटली 25 बेस पॉइंट और मैक्सिमम बढ़ेगा। इस बात की आप कह सकते हैं अब हमें ये एक कह लीजिए मोटा मोटी पिक्चर दिख गई है। ये पॉजिटिव था। बाजार क्यों गिर गए? बाजार देखिए सिंपल चीज़ें हैं। जो जैनेट येलन ने कहा ना, और जो मुझे नहीं लगता क्यों कहा गया उनके द्वारा, आई डोंट नो, शायद इसलिए कहा गया कि भैया जो बाइडेन जी कह रहे हैं कि नथिंग टू वरी, ये गलत ना हो जाए, ठीक है, तो बैंक कुछ धड़धड़ाक पैसे ना देने लग जाएं, तो ये चीज़ें। बट ओवरऑल आप समझेंगे बाजार में आप कह सकते हैं एक्सपायरी थी, वॉलेटिलिटी रहती है, तो कई टेक्निकलिटीज़ मैं कह सकता हूँ कि ये पैटर्न बन रहा था, कुछ चीज़ें उस तरह चल रही थी। तो बट मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं बस यही कहूँगा, मैंने कहा था खास करके रिटेल ट्रेडर्स को प्लीज़ इसीलिए कहता हूँ ट्रेडिंग से दूर रहें। आप ऑप्शन दिस एंड दैट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, मैं अगर आप देखेंगे वीडियोस तो मैं लगातार एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं, अगर आप के पास कोई बहुत प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, अगर आप कह सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो ऐसे बाजार के समय, ऐसे समय में प्लीज़ दूर रहें। आज मुझे पता है कितने लोगों का लॉस रहा होगा, और कई लोग ये नहीं समझते कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस, कितने ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं आपके ट्रांजैक्शन में। इसीलिए थोड़ा सेफ रहें। बहुत ज़्यादा हो सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग में जाएं प्लीज़। इस तरह की वॉलेटिलिटी में तो एटलीस्ट दूर रहा करें बाजार से। और इसीलिए मैंने वहाँ कल भी लिखा था कि रिटेल निवेशक कल बाजार थोड़ा दूर रहें।
अब भाई कई लोगों के पास बहुत मुनाफा हुआ है, इट्स वेरी गुड थिंग, बट हुआ होगा तो वो अलग चीज़ है। बट मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल सिनेरियो में एक रिटेल निवेशक को बहुत बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बाजार में कल किस तरह रह सकता है। तो देखिए, अभी ये किसी को नहीं पता बाजार किस तरह रह सकता है। बाजार के बाद कुछ भी टेक्निकलिटीज बोल करके, कुछ भी चीज़ें बोल करके मैं आपके साथ ला सकता हूँ कि ये पैटर्न बन रहा था, वो पैटर्न बन रहा था। अभी किसी को भी नहीं पता है बाजार किस तरह जाएगा। जो एक बड़ी सी रेंज बाउंड है उसे में ही ट्रेड करेगा, जैसे रहेंगे कह सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे हैं अभी भी ऐसे ही रहेगा। निचले स्तरों मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है 16,800, बहुत ज़्यादा टूटा 16,500, और उसके पहले हम सबको पता है 17,100 एक बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपरी स्तरों में 16,500 और माफ़ कीजिएगा 17,500, और उसके ऊपर गया तो 17,800। ये भी प्रॉपर रेंज है। मैं फिर कहूँगा स्टॉक स्पेसिफिक रहें। अभी बाजार बहुत बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं तनाव भरे माहौल पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन में चल रहा है। आज अमेरिकी बाजार कैसे रहते हैं ये देखना पड़ेगा। एक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो 25 बेसिस पॉइंट की जो बढ़ोतरी की है उसका असर किस तरह होता है ये देखना पड़ेगा। प्लस जो कमेंट्री है ना यूएस फेड की दोस्तों, वो अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे ना तो मुझे अच्छी लगी है। भले ही बाजार को अच्छा ना लगा हो, लेकिन एक रियलिटी चेक दिया गया है। आपसे मैं यही कहूँगा, कैश में बैठे रहें, एक्यूमुलेशन की मोड में रहें, अच्छे स्टॉक को खरीदने की कोशिश करें। कोई भी इमोशंस में बहुत ज़्यादा आप कह सकें, इमोशन को प्लीज़ कंट्रोल में रखें। अभी बाजार बिल्कुल भागने वाला नहीं है, आपको बहुत मौके देगा। और भाई पिछले 6 महीने से दे ही रहा है, मैं लगातार कह रहा हूँ प्लीज़ बी ऑन कैश। उसी रेंज बाउंड में स्टॉक्स हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा ना गिरावट हो रही है, स्टॉक भाग भी जाते हैं तो गिरावट देखने को मिलती है। आज आप देख रहे होंगे तो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ऊपरी स्तरों पे गए और गिरावट दिखाने लगे। मैंने कल भी कहा था बाजार ना थका हुआ दिख रहा है, कोई बहुत तेज़ी नहीं, हाँ पॉजिटिव दिखता है लेकिन ऊपरी स्तरों से वापस नीचे आ जाता है। बाजार थका हुआ है, मैं लगातार कह रहा था, और आज हमें गिरावट देखने को मिली, खास करके बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई, ठीक है। तो इसी के लिए अभी बाजार में किस तरह का रेंज रहेगा वो देखना रहेगा। बाजार किस तरह जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता। एक रेंज बाउंड रहती है, वो लाइव मार्केट में ही समझ में आता है। मैं कल कहा था गिरावट होगी, मैं सही हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे भी सही रह सकता हूँ। सिर्फ जो सिनेरियोज हैं वो मेन रहते हैं दोस्तों। इसीलिए कहूँगा बाजार में बहुत डिसिप्लिन रहें, कैश में ज़्यादा बैठे रहें। ट्रेड अगर आप बहुत अच्छा करना जानते हैं, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत शानदार आदमी हैं, आप अच्छा प्रॉफिट कमाएं, भगवान करे। लेकिन अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं, मैं ये कहूँगा बाजार से भी ट्रेडिंग से एटलीस्ट थोड़ा दूर रहें दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आपकी कोई और क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।